मित्रों नमस्कार। थर्ड आई एंड सोल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज से मैं अरविंद नाथ तिवारी बोल रहा हूं। मित्रों, आज का जो यह वीडियो है वह वीडियो देहातीत पर है। देहातीत आध्यात्मिक शब्द है और इसकी चर्चा अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जी के संवाद के में यह चर्चित है। भगवान श्री कृष्ण का दिया हुआ शब्द है कि ध्यानी को कैसा होना चाहिए, साधक को कैसा होना चाहिए, कैसे वो मुक्ति के मार्ग पर जाएगा, कैसे मुक्त होगा, अपने जीवन से संसार का जो बंधन है उससे कैसे मुक्त होगा, उसी पर यह वीडियो है। उम्मीद करता हूं कि आप सबको अगर अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं। मित्रों, मनुष्य जन्म बड़ी भाग्य से प्राप्त हुआ है। जैसा कि माना गया है गीता के अनुसार भी 84 लाख योनियों का भ्रमण करने के बाद तब यह मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। और मनुष्य जीवन प्राप्त होने का एक ही आशीर्वाद है ईश्वर का कि जीवात्मा जब जाए पृथ्वी लोक पर वह मुक्ति के मार्ग पर चले, वह ईश्वर के शरण में रहे और अपना अंतिम जीवन ईश्वर के संबोधन में, आध्यात्मिक जीवन में अपना वह समापन करे। लेकिन जो देखा जाता है, जो सामने आता है, जब तक जीवात्मा छोटा होता है अर्थात बालक के रूप में, तो वह बड़ा ही सच्चा और सादगी भरा होता है, अहम से रहित होता है। उसे कोई मोह, कोई बंधन, कोई लालच नहीं होती, सबसे मुक्त होता है। लेकिन दुनिया के शब्दों में, सांसारिक शब्दों में, बच्चा जब बड़ा बड़ा होता है, जब बड़ा होने लगता है तो वह युवा अवस्था में आता है। पहले किशोरावस्था में आता है, उसके बाद युवा अवस्था में आता है। किशोरावस्था में आने के बाद ही उसको अपनी अहम समझ में आने लगती है, दुनिया की हवा उसको लगने लगती है और समाज का, परिवार का जो प्रभाव होता है उस पर पड़ना शुरू हो जाता है और अपने बातों के अहम में शरीर का महत्व देना शुरू कर देता है। क्यों देना शुरू करता है? क्योंकि वही दिन रात वह देखता है अपने परिवार में, अपने बुजुर्गों का, अपने बड़ों का, अपने माता पिताओं का, जो परिवार में जो देखने को मिलता है, जो रहन सहन जो सामने आता है, पड़ोसियों का वाद विवाद, और फिर संसार में भ्रमण करने के बाद जो दृश्य सामने उसके आते हैं, उन दृश्यों से वो प्रभावित होता है, इसमें कहीं तो मत नहीं है। और फिर वो नौकरी के तलाश में पड़ता है, फिर जीविका के तलाश में पड़ता है और इनके तलाश में वह यह भूल जाता है कि हम संसार में किस लिए आए हैं, ईश्वर ने हमें किस लिए भेजा है। और वो झूठ साँच रोजी रोजगार के व्यवसाय में वो झूठ साँच बोलना शुरू कर देता है और यह ध्यान खत्म हो जाता है कि प्रकृति में, प्रकृति के कार्य में मेरा क्या सहयोग है, हम क्या सहयोग कर रहे हैं। और ऐसे करते तमाम उम्र बीत जाती है, समय निकल जाता है उसके हाथ से। और ये इन समय निकलने के साथ होता क्या है, उसको क्या परिणाम मिलता है? अगर वो राष्ट्रपति हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, बहुत बड़ा व्यवसायी हो गया, अडानी हो गया, अंबानी हो गया, टाटा बिरला हो गया, बहुत पैसा कमाने वाला हो गया, या
स्टेट सीटर हो गया, बहुत बड़ा रुतबा उसका हो गया जीवन में, तो होता क्या है, उसको अभिमान हो जाता है कि मैं तो बहुत बड़ा आदमी हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी ताकत है, मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। न किसी पड़ोसी से डराता है, न अपने सगा संबंधियों में डराता है, और समझता है जो हूँ मैं हूँ। अगर मैं जो बताया हूँ इन सारे परिस्थितियों में अगर कोई व्यक्ति तटस्थ भाव से जीवन जी रहा है, सारे संसार के कार्य में व्यस्त होकर भी ईश्वर के प्रति समर्पित है, और उसे आत्मबोध है कि नहीं, मैं ईश्वर के कार्य के लिए आया हूँ, मुक्ति मार्ग पर चलने के लिए आया हूँ, तो निश्चित ही वह प्रशंसनीय है। और प्रशंसनीय ही नहीं, मैं अपने शब्दों में कहूंगा कि वह योगी है। वह असली योगी वही है, क्योंकि योग आज के संसार में योग का स्वरूप दो रूप से दिखाई पड़ रहा है। एक हम लोग योग मान लिए हैं कि गिरुआ वस्त्र कपड़ा जो पहन लिया, माला पहन लिया, टीका चंदन लगा लिया और जंगल के तरफ जो निकल गया, जो साधना कर रहा है वो योगी हो गया, साधु संत हो गया। और एक ये योग का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है। इसी योग में एक और योग दिखाई पड़ रहा है, जैसे बाबा रामदेव के जो अनुयायी लोग हैं, अनुलोम विलोम कपालभाति करते हैं, करना भी चाहिए। तो एक योग ये हो गए, वो समझते हैं कि मैं योगी हूँ, योग करता हूँ, अनुलोम विलोम, सर्वांगासन, वज्रासन और वीर्यस्तंभासन, ऐसे तमाम आसन जो लोग करते हैं, वो शीर्षासन जो करते हैं, अधिकतर लोग यही मान बैठे हैं कि यही योग है। लेकिन जब आप गीता पढ़िएगा तो योग का दो स्वरूप दिखाई पड़ता है। योग इसको नहीं कहते हैं, जो दिखाई पड़ता है मूलतः यह योग नहीं है, इसका योग का मूल स्वरूप योग नहीं, ये योग नहीं है। योग का शाब्दिक अर्थ ही होता है जोड़ना। योग मतलब जो जोड़ दिखाई पड़े, दो तरफ से जो चीज जुटे, वह योग है। तो जो ये हम लोग देखते हैं, यूं कहें कि योग का एक अध्याय है, अर्थात ये कह सकते हैं कि योग का दो चरण है। पहला चरण जो देखते हैं अनुलोम विलोम, जो अभी मैंने गिनाया, योग का ये बाह्य चरण है, जो बाहरी रूप से हम करते हैं, ये बाह्य है, और ये करना भी चाहिए। इससे क्या होता है कि शरीर की इंद्रियां जागृत होती हैं, आप रोग से मुक्त रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, और शिथिल इंद्रियों को यही जागरूक योग के माध्यम से व्यक्ति कर लेता है। लेकिन दूसरा चरण है साधना, ध्यान साधना जिसे कहते हैं। ध्यान साधना दूसरा चरण है, और ध्यान साधना क्या है? तो जब आंख बंद करके साधक जब बैठता है और ईश्वर के प्रति जब वो धारण करता है, और आंख बंद करके जब वो उस ब्रह्मलोक में प्रवेश करता है, डेप्थ में जाता है, जहां अपने अस्तित्व को भूल जाता है, और जिस घड़ी में वो परमात्मा से कनेक्टेड हो जाता है, वही ध्यान साधना है। अर्थात ध्यान में बिल्कुल फना हो जाना, मिट जाना, अपने अस्तित्व को खो देना, अपने अस्तित्व को भूल जाना कि मैं कोई राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री
ऐसे करके बैठा हूं। और ये धारणा जब समाप्त हो जाती है तब योग का दूसरा चरण को पूरा होता है। अर्थात योगी वही है कि जो योग के दोनों चरण को पूरा करता हो। और ध्यान साधना के डेप्थ में वही जा सकता है। अर्थात ये समझिए कि जो सारे चक्रों का उद्भेदन करके मूलाधार से लेकर के और सहस्त्रार्थ तक की जो यात्रा करता है, जिसका पड़ाव सहस्त्रार्थ है, वही मूल रूप से योगी है, वही साधक है। और योग का अंतिम पड़ाव सहस्त्रार्थ ही है। और इस रास्ता को जो व्यक्ति अपनाता हो, जो साधक अपनाता हो, अगर आज्ञा चक्र तक रुक गए हैं या अंदर के विशुद्धि चक्र या हृदय चक्र तक ही रुक गए हैं, तब तो आपकी यात्रा अधूरी हो गई है। भले संसार जान ले कि वो योगी हैं, लेकिन उनका योग अधूरा है। वैसे साधकों का योग अधूरा है, वह योग पूरा नहीं है। तो योगी वही है कि जो दोनों चरणों को पूरा करता हो। और जो मैंने एक चरण बताया ना, ध्यान साधना, ध्यान साधना का पहला शर्त यह है, जान लीजिए, जैसे मैंने पहले की वीडियो में चर्चा किया स्थित प्रज्ञ, तो उसी तरह से यह शब्द है देहातीत। अर्थात देह के मोह से जो ऊपर उठ जाए, अपने उसके पास ना कोई अहंकार हो, ना कोई घमंड हो, ना कोई अभिमान हो, ना देह का घमंड हो, ना राष्ट्रपति होने का घमंड हो, ना प्रधानमंत्री होने का घमंड हो। घूमते फिरते संसार में बस उसकी यही आत्मबोध हो कि मैं एक जीवात्मा हूं। अर्थात मोह माया, यूं कहें कि यह समझ लीजिए, नॉट सेल में मैं कह रहा हूं कि इस तरह के व्यक्ति धन्य होते हैं और उनका दर्शन भी धन्य होता है, जो न जिंदा होते हैं और न सौ के समान होते हैं, न मुर्दे की तरह होते हैं। बीच की स्थिति एकदम सामान्य, न दुख का गम न सुख का घमंड, के बीच की स्थिति जो सामान्य और सहज में होके जो जीवन जीते हैं, जिन्हें देह का कोई अभिमान नहीं, कोई घमंड नहीं, वही देहाती कहलाते हैं। और ऐसे साधकों का दर्शन होना बहुत ही सुखद है, सौभाग्य है। और तभी साधना किसी भी साधक की सफल होगी कि वह स्थित प्रज्ञ हो, देहातीत हो। और मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे, वीडियो में मैंने जो भी समझाया है काफ़ी सहज भाव से समझाया है कि साधक को कैसे साधना करनी चाहिए और साधक को कैसे होनी चाहिए, योगी का योग कब पूरा होता है। इन सब बातों का जवाब मेरे वीडियो में मिल गया है। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना नहीं भूलिएगा। और मैं निवेदन करूंगा कि जिन व्यक्ति को अपने घर के विषय में जानकारी लेनी हो या ऑरा चेकिंग करानी हो, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ से नंबर लेकर के आप मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करके आप समय ले लें, बात कर लें, तो मैं आपका समाधान कर सकता हूँ। आप सबसे विदा लेता हूँ। जय माँ गायत्री, हर हर महादेव, जय बजरंगबली।